पटना की रहने वाली रिया एक चुलबुली लड़की जिसका सपना था डॉक्टर बनना। सालों की कड़ी मेहनत और परिवार के अनगिनत त्याग के बाद सब कुछ एनईटी 2024 पर टिका था। वो आश्वस्त थी, उम्मीद से भरी हुई। फिर खबर आई एनईटी में धांधली हुई है। उसका मेहनत से हासिल किया हुआ स्कोर एक झूठ। रिया का सपना हजारों और छात्रों के साथ चकनाचूर हो गया। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिबिंब है जो टूटे वादों और अंतरात्मा के संकट से जूझ रहा है। रिया का अनुभव पूरे भारत में अनगिनत छात्रों की पीड़ा को दर्शाता है। एनईटी परीक्षा, जो एक उज्जवल भविष्य का प्रवेश द्वार मानी जाती थी, विश्वासघात और निराशा का प्रतीक बन गई। जैसे जैसे घोटाले की असलियत सामने आई, इसने हमारी शिक्षा प्रणाली को जकड़े हुए गहरे भ्रष्टाचार को उजागर किया। यह केवल खोए हुए अवसरों के बारे में नहीं है, यह विश्वास के क्षरण के बारे में है। विश्वास है कि कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, योग्यता की जीत होगी। एनईटी घोटाले ने हमारी शिक्षा प्रणाली की नींव हिला दी है, बिखरे हुए सपनों और मोहभंग की गहरी भावना को पीछे छोड़ दिया है। 2024 का नीटी घोटाला कोई अलग थलग घटना नहीं है, यह एक गहरी बीमारी का लक्षण है। यह शक्तिशाली लोगों, भ्रष्ट अधिकारियों और एक ऐसी व्यवस्था के गठजोड़ को उजागर करता है जो इस तरह के अन्याय को पनपने देती है। लीक हुए परीक्षा के पेपर से लेकर हेरफेर किए गए परिणामों तक यह घोटाला बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, जिसका असर देश भर के छात्रों पर पड़ा। इसका तरीका बहुत ही शातिर था, जिसमें कोचिंग सेंटर, परीक्षा अधिकारी और यहां तक कि कुछ राजनेता भी शामिल थे। मेडिकल कॉलेजों में सीट के लिए बेताब छात्र धोखे के इस जाल के आसान शिकार बन गए। गारंटी शुदा सफलता का लालच और मेडिकल सीट हासिल करने का भारी दबाव ने इस घोटाले को फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। घोटाले का पैमाना चौंका देने वाला है। अनुमान है कि हजारों छात्र प्रभावित हुए होंगे। जांच हालांकि जारी है, पहले ही व्यक्तियों और संस्थानों के एक जटिल नेटवर्क का पता लगा चुकी है जो इस बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में शामिल हैं। यह घोटाला भ्रष्टाचार के प्रति हमारे संस्थानों की भेद्यता और प्रणालीगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह सरकार, न्यायपालिका और वास्तव में हम सभी के लिए आत्मनिरीक्षण करने और अपनी व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करने का एक जगाने वाला संदेश है। जैसे जैसे हम एनईटी घोटाले के बाद के समय में गहराई से उतरते हैं, हम न केवल तत्काल प्रभावों को देखते हैं, बल्कि प्रभावित छात्रों के जीवन पर पड़ने वाले दीर्घकालिक परिणामों को भी देखते हैं। विश्वास के टूटने ने उनकी आकांक्षाओं और उस व्यवस्था के प्रति उनके दृष्टिकोण पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया है जो उन्हें ऊपर उठाने वाली थी। रिया जैसे कई छात्र खुद से समर्पण और कड़ी मेहनत के मूल्य पर सवाल उठाते हुए पाते हैं जब खेल का मैदान इतना असमान होता है। विश्वास की यह कमी न केवल एक व्यक्तिगत संकट है, बल्कि एक पीढ़ीगत चेतावनी है जो शिक्षा में निष्पक्षता की खोज से व्यापक मोहभंग की संभावना का संकेत देती है। इन युवा उम्मीदवारों का टूटा हुआ भविष्य एक व्यापक सामाजिक विफलता को दर्शाता है जिस पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, यह जरूरी है कि हम इस विश्वास का पुनर्निर्माण करें और यह सुनिश्चित करें कि शैक्षिक और व्यावसायिक उपलब्धि का मार्ग सभी के लिए स्पष्ट और न्याय संगत हो। तभी हम अपने सिस्टम में विश्वास बहाल करने और भविष्य की पीढ़ियों को असमानता या भ्रष्टाचार के डर के बिना अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं, राजेश खुद को एक दौराहे पर पाता है। सफल होने का दबाव बहुत ज्यादा है और शॉर्टकट लेने का प्रलोभन हमेशा बना रहता है। वह ईमानदारी के इस संकट से कैसे निपटेगा? एक नए संकल्प से प्रेरित होकर राजेश सक्रियता के क्षेत्र में कदम रखता है। वह अपने साथियों के साथ आवाज उठाता है, परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले सुधारों की मांग करता है। साथ मिलकर वे न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लड़ते हैं। अपनी यात्रा के माध्यम से राजेश शिक्षा के असली उद्देश्य में अपना विश्वास जगाते हैं, न केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बल्कि ज्ञान और सशक्तिकरण के लिए। जब वह बदलाव की वकालत करते हैं तो वह सीखने के अपने जुनून को भी फिर से खोजते हैं और सभी के लिए
इसके मूल्य को बनाए रखने का वादा करते हैं।